दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ लगातार बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या हो चुकी है, तो वहीं जाम की भी स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा से जाने वाली रोड दिल्ली की तरफ जो कनेक्ट होती है एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है। पूरा का पूरा दिल्ली नोएडा से दिल्ली जाने वाला रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। परी चौक से अगर आप आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपको भयंकर जाम का सामना करना पड़ सकता है। डीएनडी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से चौक है, इसके अलावा आईटीओ की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से चौक है। तो जो भी प्लान करें देख करके कि क्या कहां से स्थिति खराब है। इस समय देखिए जो बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की जो समस्या बीच बीच में हुई है उसकी वजह से जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। फिर मौसम विभाग जो है वो लगातार चेतावनी जारी कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन इसकी वजह से वाटर लॉगिंग और जाम की स्थिति बन चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बात राजस्थान की करेंगे, जहां टोंक में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। टोंक के पीपलू में पुलिया पर एक पिकअप वाहन फंस गया। ड्राइवर ने पिकअप के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें आप देखिए। पिकअप वाहन फंसने के बाद पानी इतना ज्यादा हो गया कि अगर गाड़ी में बैठे रहते तो शायद जान जा सकती थी। ड्राइवर ने पिकअप वाहन के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई, क्योंकि हर तरफ सैलाब आपको नजर आ रहा है, सड़कें कहीं नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, लेकिन कैसे एक शख्स ने अपनी जान बचाई पिकअप वाहन के ऊपर चढ़ करके, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि हर तरफ पानी का सैलाब है, कोई सड़क नहीं दिखेगी आपको, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा और वहाँ से निकल पाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिकअप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी रास्ते से भटका हुआ है। और एक और तस्वीर आपके सामने है, टोंक की ये तस्वीर है, जहां पर पानी का तेज बहाव आपको बहता हुआ नजर आएगा। यहां भी पूरी तरह से इलाका जलमग्न हो गया है और हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं और ऊपर से बारिश वहां पर और हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान जिसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, वहां पर इस वक्त ये हालात बने हैं, तो बाकी पहाड़ी इलाकों में क्या हालात होंगे आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान के तमाम ज़िले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश होने की वजह से रिहायशी इलाकों तक पानी का कब्जा हो चुका है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर इसका वीडियो बनाते हुए भी आपको नजर आएंगे अपने मोबाइल में कैद करते हुए। पहली तस्वीर आप देखिए, पिकअप गाड़ी पर व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें इसलिए भी ज़्यादा सामने आती हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जो पुलियों के ऊपर से जो आप देखेंगे पुलिया बनाई जाती हैं, तो नदी नाले और उस पुलिया में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी का वेग इतना तेज़ी से आगे बढ़ता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि वाकई वो पुलिया पर चढ़ रहे हैं या फिर आगे पुल में उनकी गाड़ी जा सकती है। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नालों में उफान भी आपको नजर आएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि हालात क्या हो रही है। देखिए जो लोग वहां पर फंस गए हैं सड़कों के इस तरफ या उस तरफ, उनके लिए अब मुश्किल ये है कि वो कैसे इसको पार करें, क्योंकि बिना पार किए आप जा नहीं सकते इधर से उधर। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कुदरत के इस आसमानी आफत से करीब आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। लगातार और ताबड़तोड़ बारिश की वजह से शहर शहर जलजमाव है और गांवों पर डूबने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे एक बुजुर्ग की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ से आया है। नांदेड़ के अप्पाराव पेट गांव में एक बुजुर्ग नाले पर बने पुल को पार कर रहे थे, जिसके ऊपर से पानी बह रहा था।
इसी दौरान बुजुर्ग का पैर फिसल गया और वो नाले में जा गिरे। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, कई लोग मौके पर दौड़े चले आए और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ कई लोग रस्सी लेकर पहुँचे और उनमें से एक शख्स पुल के ऊपर हिस्से पर पहुँच गया, जिस जगह पर बुजुर्ग बाढ़ की तेज धार में एक डंडे की मदद से खड़ा था। जैसे ही बुजुर्ग ने फेंकी गई रस्सी को पकड़कर निकलना शुरू किया, वैसे ही दूसरे लोग भी रस्सी की मदद से पास आने लगे। जैसे ही बुजुर्ग पुल के पास आया, वहाँ खड़े शख्स ने ऊपर खींच लिया। उसके बाद सभी की जान में जान आई और लोग खुशी से हंसने लगे। बाद में बुजुर्ग ने खुशी से बचाने वाले लोगों के पैर छू लिए। गनीमत रही कि लोगों ने बुजुर्ग शख्स की जान बचा ली। इसी बाढ़ की चपेट में आने से 2 बैल भी बह गए, जिसकी तलाश की जा रही है। कुदरत की भयावहता को दिखाती दूसरी तस्वीर देखिए। रेलवे अंडरब्रिज पर बाढ़ के पानी में एक बस फंस गई। ये तस्वीर तेलंगाना के निजामाबाद से आई है। अंडरपास में बस फंसी तो मौके पर हड़कंप मच गया। अंडरपास में बस फंसी तो बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी में बीचों बीच बस फंसी दिखाई दे रही है। ये ऐसी हालत में है कि न आगे जा सकती है न ही पीछे। राहत और बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस से यात्रियों को बाहर निकाला। महज 1 घंटे की बारिश के बाद नासिक का हाल बेहाल हो गया। सड़क पर दरिया बहने लगा, साथ ही गली में नदी के जैसा नजारा पैदा हो गया। देखिए, नासिक की सड़कों का क्या हाल है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गली के भीतर पानी की इतनी तेज धार बह रही है जो सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस वजह से अधिकांश दुकानों को बंद करना पड़ा। वहीं घर के बाहर किसी को पांव रखने की हिम्मत तक नहीं है। नासिक की मुख्य सड़क पर इतना पानी भर गया है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी भर जाने की वजह से लोग बेबस और बेहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ घरों के साथ साथ कई दुकानों के भीतर पानी भर गया है। खासकर रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश से जहां दुकानदारों को भारी परेशानी हुई, वहीं लोगों को भी खरीदारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को अपनी बहन और भाई के घर आने जाने में भी परेशानी हुई और कई जगहों पर जल भराव में गाड़ियां खराब हो गई। आफत की बारिश से मची तबाही की तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में भीषण जल भराव हो गया। तस्वीरें कृष्णानगर रोड इलाके की है, जहां हालात इस कदर खराब हो गए कि सड़कें समंदर की तरह दिखाई दे रही हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तेज बहाव पानी लोगों को परेशान कर रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। कार और मोटरसाइकिल के पहिए आधे आधे पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। एमपी के मुरैना में मात्र आधे घंटे की बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वार्ड में 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल में पानी भर जाने के बाद मरीजों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तीमारदारों और डॉक्टर्स को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है।
हर साल इस अस्पताल का यही हाल देखने को मिलता है और लोग इसी परेशानी से जूझते दिखाई देते हैं। जरा सी बारिश हुई नहीं कि शहरों में जलभराव हो जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश के बाद कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई है। जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, मार्केट पानी से लबालब है, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नगर निगम के दावों की पोल साफ खुलती दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप लोगों को हो रही परेशानी का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।